एनबॉय ने मांग की कि इंसान फौरन समंदर में कचरा फेंकना बंद करे, लेकिन बकले जो इंसानी ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि था उसने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर अभी प्रदूषण कम किया गया तो इंसानी तरक्की रुक जाएगी, इकोनॉमी ढह जाएगी और लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर एनबॉय का चेहरा तुरंत बुझ गया। उसने माफी तो मान ली मगर उसकी नाराजगी अंदर ही अंदर सुलगती रही। एनबॉय की नजरों का पीछा करते हुए बकले खिड़की की तरफ मुड़ा। उसी वक्त अनगिनत प्लास्टिक और कूड़े कचरे के ढेर आसमान से बरसते हुए पूरे शहर पर फैल गए, मानो इंसानियत को उसके अपने ही किए का जहरीला नतीजा दिखा रहे हो। दुनिया के सबसे बड़े लीडरों के लिए ये सीधा सीधा जंग का ऐलान था। कचरे की बारिश पड़ते ही दुनिया भर के बड़े शहर अफरातफरी में डूब गए। कचरे की तादाद इतनी थी कि समझ से बाहर थी। अगर जलिय जाति सारे समुद्री मलबे को चुटकियों में उठाकर शहरों तक पहुंचा सकती थी तो वो ये भी कर सकती थी कि समंदर एक इशारे पर सब कुछ निकल जाए। इंसानी टेक्नोलॉजी उनके सामने मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। कमांडर केट ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने बकले को जलिय जाति के साथ बातचीत का दूसरा राउंड शुरू करने का हुक्म दिया। मशीन ने बातचीत का पूरा स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर रखा था, उसे बस पढ़ना था। लेकिन बकले जो एक आम इंसान था उसने दोबारा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने यकीन और अपनी समझ के हिसाब से बात करने का रास्ता चुना। बकले ने बताया कि इस कचरे की बारिश ने बेगुनाहों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उसे उम्मीद है कि जलीय जाति अब इंसानों पर हमला नहीं करेगी। शांति वार्ता में कभी कभी जज्बात दिखाना काम कर जाता है। अब बारी थी सुनने की कि जलीय जाति असल में चाहती क्या है। दूत ने 3 शर्तें रखी। पहली, इंसान तुरंत हर तरह के वाटर बॉडी से दूरी बनाना बंद करे। केट इस बात के लिए पहले से तैयार थी। वो कई देशों के लीडरों से तालमेल करके आ चुकी थी क्योंकि कचरे की बारिश ने वैसे भी ज्यादातर तटों को बंद कर दिया था। दूसरी, दूत ने कहा कि धरती पर इंसानों और हर पानी के जरिए के बीच की सरहद जलीय जाति की मानी जाए। अचानक दूत का चेहरा और उसकी स्किन बदलने लगी। असल में ये दूत वही था जिसे केट ने खुद अपॉइंट किया था। बकले ने इंसानियत की तरफ से माफी मांगी मगर कई मुल्कों के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। ये शर्तें इंसानी अस्तित्व के लिए खतरा थी। उन्हें जवाब में क्या किया जाए इस पर सोचने के लिए वक्त चाहिए था। ऊपर से इंसान सैकड़ों देशों में बंटे हुए थे, सबकी सहमति लेना आसान नहीं था। फिर दूत ने तीसरी और आखिरी शर्त रखी। अगर ये वाकई बराबरी की बातचीत होनी है तो अगली मीटिंग का स्थान जलीय जाति तय करेगी। उसने अपने गले में लटके नाशपाती जैसे डिवाइस को छुआ और स्क्रीन पर तस्वीर तुरंत बदल गई। कोऑर्डिनेट्स दिखाई दिए। अगली मीटिंग अटलांटिक ओशन के सबसे गहरे हिस्से रोमन चेस्ट ट्रेंच में होगी, समुद्र की सतह से करीब 7800 मीटर नीचे, जहाँ सबसे एडवांस्ड इंसानी पनडुब्बी भी आधे रास्ते में दबाव से चकनाचूर हो जाएगी।